बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और सोच में डाल देने वाले मौजू पर बात करेंगे, हिदायत। हर मोमिन का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो अल्लाह की हिदायत पर कायम रहे। लेकिन अक्सर दिल में ये सवाल उठता है, क्या मैं सच में हिदायत पर हूं? क्या अल्लाह मुझसे खुश है? क्या मेरा दिल सही रास्ते पर जा रहा है? दोस्तों, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक नूर रखा है जो तब जलता है जब दिल सच में हिदायत की तलाश करता है। और आज हम उन 6 निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि आप हिदायत पर हैं या नहीं। सबसे पहली निशानी यह है कि आप खुद अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। अल्लाह कुरान पक में फरमाते हैं कि जब उसका बंदा उससे सीधा रास्ता मांगता है तो वो दरवाजा खोल देता है। जो इंसान खुद दुआ नहीं करता और सिर्फ दूसरों से कहता है, मेरे लिए दुआ करो, वो हिदायत से दूर होता चला जाता है। अगर आपके दिल से कभी ये आवाज निकले, या अल्लाह मेरा दिल सीधा रख, मुझे अपनी राह पर कायम रख, तो समझ लीजिए ये पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपको पसंद किया है, क्योंकि हिदायत मांगना खुद हिदायत का पहला कदम है। दूसरी निशानी यह है कि गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है। अल्लाह कुरान पक में फरमाते हैं कि मेरे बंदे जब गुनाह करते हैं और फिर मेरी तरफ लौटते हैं तो मैं उनके दिलों को साफ कर देता हूं। हिदायत पर रहने वाला इंसान गुनाह करता है मगर उसे सुकून नहीं मिलता। वो पलटता है, रोता है, तौबा करता है और कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं फिर नहीं करूंगा। और उस वक्त अल्लाह मुस्कुराते हैं और फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरा बंदा वापस लौट आया। तीसरी निशानी यह है कि आप अपनी गलतियों को देख पाते हैं। यह बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है, क्योंकि वही दिल जिंदा है जो अपनी खामियों को पहचानता है। अगर आपके दिल में कभी ये बात आती है, या अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझे बेहतर बना दे, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपसे मोहब्बत की है। अल्लाह कुरान पक में फरमाते हैं कि वो इंसान को उसके नफ्स की कमजोरियों से वाकिफ कराता है ताकि वो सुधर जाए। चौथी निशानी ये है कि जब कोई आपको नसीहत देता है तो आप उसका असर दिल में महसूस करते हैं। आप बहस नहीं करते, अकड़ नहीं दिखाते, बल्कि चुप होकर सोचते हैं कि ये बात मेरे लिए थी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिक्र और नसीहत मोमिन के लिए फायदे का सौदा है। अगर किसी की एक सच्ची बात सुनकर आपका दिल नरम पड़ जाए तो समझ लीजिए हिदायत की रोशनी आपके अंदर जिंदा है। पांचवी निशानी यह है कि आप सच्ची तौबा करते हैं और उसी गुनाह से रुक जाते हैं। सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना तौबा नहीं है, बल्कि जब वही मौका दोबारा आए और आप अपने नफ्स को रोक लें तो ये असली हिदायत की निशानी है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो उन बंदों को पसंद करता है जो गुनाह के बाद पलट आते हैं और अपने दिलों को साफ रखते हैं। और आखिर में छठी निशानी, आपका कुरान से रिश्ता। जो दिल रोज थोड़ा भी कुरान पढ़ता है, सुनता है या उस पर गौर करता है, वो दिल कभी अंधेरा नहीं होता। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो उससे डरते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। अगर आपका दिल चाहता है कि आप रोज कुरान के करीब रहें तो जान लीजिए आप हिदायत के रास्ते पर हैं। दोस्तों, हिदायत कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। और अगर आपके दिल में आज ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह पर चलना चाहता हूं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये ख्वाहिश खुद हिदायत की पहली निशानी है। अगर आज आपके दिल से ये दुआ निकले, या अल्लाह मेरा दिल सीधा रख, मुझे अपनी राह से न हटा, तो यकीन मानिए अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। राज ए जिक्र, जहां हर लफ्ज दुआ बन जाता है। अगर आज की ये बात दिल को लगी हो तो एक लम्हा निकालो, आंखें बंद करो और दिल से कहो, या अल्लाह मुझे अपनी हिदायत पर कायम रख, क्योंकि जब इंसान सच में हिदायत मांगता है तो अल्लाह उस तक जरूर पहुंचा देता है। दोस्तों,
ऐसे ही और दिल छू लेने वाले जिक्र और हकीकत भरे लम्हे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तुम्हारा एक सब्सक्राइब किसी और तक हिदायत का जरिया बन सकता है। राज ई जिक्र, जहां हर लफ्ज दुआ बन जाता है, हर एहसास ईमान को छू लेता है और हर कहानी रहमत में बदल जाती है।